हाँ ठीक ही है श्रीधर, कट रहा है जीवन। पंडित जी ने तो उसका माथा पढ़ के बोला था, प्रतिभा तेरा बेटा हीरे जवाहरातों से घिरा रहेगा, पर ये नहीं बताया था कि जौहरी बनकर किसी और के लिए हीरे तराशेगा। लो, उषा का हालचाल भी कोई पूछने वाली बात है? मुझ जैसी संत भोली सास मिली है उसे। आज तक एक गिलास पानी भी नहीं उठवाया मैंने अपनी बहू से। सीधा सिद्धांत है मेरा, जब तक है जान खुद करेंगे अपने काम। विवेक की तो बात ही निराली है, मेरा लाडला पोता है। दादी, लेकिन वही बात है ना, खुद की उम्र बढ़ने लगे तो दादी का औहदा छोटा लगता है। जिस दिन मर जाऊंगी ना, वो क्या कहते हैं, हाँ फ्रेंड बुक में मेरी एक अच्छी सी फोटो चिपका देंगे और लिख देंगे, लव यू दादी, मिस यू दादी, और अपने फर्ज से छुटकारा पा लेंगे। हाँ यार मम्मी इन्हें फिल्में दिखाना बंद करो, वहाँ से सीख सीख के हमारी क्लास लगाती रहे। हाँ रुचिता भी ठीक है, गई अपनी सहेली से मिलने। बस उसी की एक चिंता रहती है, ब्याह लायक हो गई है, कोई अच्छा सा रिश्ता खोज के उसके हाथ पीले कर दूं तो गंगा नहा लूं। देख सविता, जिसे जो कहना है कहे, मेरी पोती लाखों में एक है। अरे भैया आराम से खिलाइए ना, अब तो खिलाते ही जा रहे हैं। अरे मैडम जी आप आराम से ही खाइए। हाँ भैया, इन्हें इतना आराम से खिलाओ कि हमारा तेल निकल जाए। जितनी देर से डोना लेके खड़े हैं, उतनी देर अगर कोई मंदिर के बाहर बैठ जाए तो पूरे दिन की कमाई निकल जाए। रहने दो ना ज्योति, खिला तो रहे हैं भैया। हाँ, इन्हें गोलगप्पे खिला रहे हैं और हमें धूल। अरे काहे गरमा रही हो दीदी, हैं? इंसान है, मशीन नहीं कि एक साथ सबको खिला दे। अच्छा बच्चू, जो संडे को 10 मिनट में 12 औरतों को एक साथ गोलगप्पे ठसाते हो, तब तुम्हें याद था हाथ या मशीन। आज 3 लड़कियों को खिलाने में इनकी कलाई में बल आ रहा है। ज्योति रहने देना, मत कर। नौटंकी कहीं के। सुंदर लड़की देखी नहीं और आंखों में ऐसा मोतिया बिन उतरा है कि आसपास कुछ दिख ही नहीं रहा। बस कर ज्योति, चुप करो, नहीं खाना मुझे गोलगप्पे, चल यहाँ से। हाँ जाइए, हमको भी नहीं खिलाना है आपको गोलगप्पे। और हाँ ये है ना, अपना पैसा ले जाइए। इसकी तो तू चल। रुचि तुम रोक, इसको मैं बताती हूँ। रिक्शा, रुचि क्या है रुचि, क्यों लेके आई तू मुझे वहाँ से? ओ मेरी बैंडिट क्वीन, शांत हो जा। हाँ देख, सूरज चाचा पहले से गरमाए हुए हैं, अब तू उनके रंग में मत रंग। और मुझे तो तेरे गुस्से होने की वजह ही नहीं समझ आ रही। ये सुंदर लोग ना प्रायोरिटी पास लेकर पैदा ही होते हैं, और हम जैसी नॉर्मल लड़कियों को साइडलाइन होने की आदत डाल लेनी चाहिए। क्यों, वो भगवान है जो उन्हें हर जगह पूजा जाएगा? बहन, ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ हक मिलता नहीं है, छीनना पड़ता है। जैसे मैंने आज किया, गोलगप्पे भले ही ना खाए, लेकिन इज्जत और पैसे दोनों वापस लेके आई हूँ मैं। तो खुद को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करती है? एक हर इंसान किसी न किसी से बेहतर होता है, तो कॉन्फिडेंट रहा करना। पर कॉन्फिडेंस से पेट नहीं भरता ना। मम्मी को बोल के आई थी कि दोपहर का खाना नहीं खाऊंगी, अब पेट में चूहे कब तक नाच रहे। मैंने इतना ड्रामा किया, सोचा तेरा पेट और मन दोनों भर जाएंगे, पर तुझे तो शांति ही नहीं मिलती है। तो काम करते हो, गोलगप्पे वाले पर 5-10 गाड़ी और लेके आते हैं। भैया गाड़ी ना बाबा ना, मुझे माफ कर, मैं ना पानी पी के मैनेज कर लूंगी, लेकिन अब और लड़ाई नहीं हो पाएगी मुझसे।
मम्मी आप कितनी सुंदर हो। काश मैं भी दादाजी की जगह ना आप पे जाती तो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं होती। तुझ पर ऐसा कौन सा टेंशन का पहाड़ टूट गया? बेटा, दादाजी है ना, ऐसे बोलते हैं उनके बारे में। सॉरी मम्मी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, खाना बचा है क्या? हाँ, बहुत सारा बचा था, पर मैंने ना सारा का सारा काम वालियों को दे दिया। यहाँ वेस्ट हो जाता ना, कम से कम वो लोग खा तो लेंगे। क्यों? रुचि को तुझे कितनी बार बोला है बेटा, ये चटर पटर मत खाया कर। भूख लगी है। ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और तू ना कुछ अच्छा पहन के आ, हम बाहर जा रहे हैं। अभी तो आई हूँ मम्मी। रुचि, अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। मेरा प्यारा बच्चा। मम्मी फिर से फोटोशूट? अभी तो कराया था घर पे। बेटा, घर की फोटोज पे होते हैं क्या रिश्ते? आज ना तेरी एक बड़ी अच्छी फोटो खिंचवाऊंगी। मम्मी जैसी शक्ल होती है ना, फोटोज में भी वैसी ही आती है। स्टूडियो आके शक्ल नहीं बदल जाएगी मेरी। फिर तो उस हिसाब से दुल्हनों को सुंदर ही नहीं दिखना चाहिए। शादी वाले दिन हर नॉर्मल लड़की परी जैसी नजर आती है ना, वैसी स्टूडियो में खिंचवाई फोटो अपने आप सुंदर हो जाती है। मम्मी अगर ओलंपिक्स में बहस का कंपटीशन हो ना, तो आपके लिए गोल्ड मेडल पक्का है, क्योंकि आपसे कोई नहीं जीत सकता। तो मेरी प्यारी बच्ची, तू कोशिश भी क्यों करती है? वैसे भी ना, मैंने कल एक बहुत मशहूर मैच मेकर को बुलवाया है। उनका ना रिश्ते कराने में 100% का रिकॉर्ड है। बड़ी मुश्किल से मानी है वो आने के लिए। अब उनको बुलाया है तो फिर उनको उन्हीं के लेवल की फोटो भी तो देनी होगी, इसलिए आज यहाँ फोटो खिंचवाएंगे। रुचि, बेटा तू भी ना ऐसे ही पोज करना। यही सब चलता है आजकल। वो पुराने जमाने की तरह ना ऐसे हाथ बांध के मत खड़े होना। हाँ, आप आइए मैडम। जा। आजा 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 बेटा। मैडम आप अपने बाल बांध दीजिए। नहीं, आप खोल दीजिए, बाल खोल दीजिए। हाँ बैठ। नहीं, मजा नहीं आ रहा है। आप एक काम कीजिए, आप अपना चश्मा हटा दीजिए। नहीं नहीं नहीं, बिना चश्मे की आपकी आंखें बहुत ही अजीब दिख रही है। आप जरा इन्हें लिपस्टिक लगा दीजिए। वो लड़के जैसे क्यूट से पोजेस दे रही थी ना, सेम पोजेस देना आप, ठीक है? रुचि ऐसे ठहर ठहर, देखना रुचि बेटा, वो ऐसे 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 कमर पे हाथ रखा था ना। हाँ ऐसे रख रख। हाँ हाँ ऐसे, और ये वाला पैर थोड़ा ऐसा मोड़ के ऐसे कह रहे ना। हाँ हाँ वैसे। हाँ हाँ ऐसे ऐसे ऐसे। रहने दीजिए, मैंने इनके नॉर्मल फोटोज क्लिक किए, बाद में एडिट कर दूंगा। डोंट वरी, कमाल के फोटोज आएंगे, लेकिन आज नहीं, कल मिलेंगे। कैसे फोटो आएंगे? आइए आपको दिखा देता हूँ। आजा। हाँ। ये देखिए, ये ओरिजिनल पिक, ये एडिट किया हुआ। हाँ तो ठीक है, फिर आप ऐसे ही कर दीजिए। yes. लेकिन फोटो कल जरूर दीजिएगा। कल पक्का मिलेंगे आपको फोटो, ठीक है? पता है, आज मम्मी ना फोटो स्टूडियो लेके गई थी शादी के लिए फोटोज क्लिक करवाने। इतने रिजेक्शंस के बाद ना उन्हें बहुत टेंशन होगी मेरी शादी की। पूरे दिन मेरी शादी मेरी शादी मेरी शादी, बस
बीपी बढ़ गया उनका इस चक्कर में यार। और फोटो स्टूडियो में उनकी बेचैनी देख कर ना बहुत बुरा लग रहा था यार। और ये लड़के खुद को हूर का परा समझते हैं क्या? शक्ल पंदरों वाली लेकिन एटीट्यूड राजकुमार वाला। लड़की की फोटो ऐसे रिजेक्ट करते हैं जैसे सब के सब ग्रीक गॉड के अवतार हो। ना करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि लड़की और उसकी फैमिली पर क्या बीतेगी। ये तू क्या कर रही है फोन में? मैं तुझसे इतनी बड़ी प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ और तू फोन में लगी हुई है। अरे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करिए, तेरी ये सोलमेट कम बेस्ट फ्रेंड। ये देख मैट्रिमोनियल ऐप, तो इसमें जितने लड़के रिजेक्ट करने कर लेना, अपनी भड़ास निकाल दे पूरी। अरे बस बस बस, इतना भी रिजेक्ट मत कर कि ऐप ही तुझे रिजेक्ट कर दे। I'm so sorry, आपको लगी तो नहीं ना बहन जी? अजीब लड़की। रुचि दीदी, क्या हुआ आपको? रुचि बेटा, ये क्या हो गया? तुझे चोट कैसे लग गई? वो आंटी हम टहल रहे थे तो एक बाइक वाले ने टक्कर मार दी। तो बेटा थोड़ा देख के चलना चाहिए था ना। अब तुझे मिलने के लिए कल वो मैच मेकर आ रही है और तूने अपना पैर तोड़वा लिया। अब ऐसी हालत में रिश्ता कैसे होगा? तुझे ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अच्छा तू एक काम कर, अपने कमरे में जा और आराम कर। और अगर कल तक ये दर्द ठीक नहीं हुआ ना तो फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है? आप ले जाइए इसे। आराम से, धीमे आराम से, धीरे 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 धीरे। विवेक बेटा बहुत देर हो गई है, ज्योति दीदी को छोड़ के आ। जी। अरे आंटी मैं खुद चली जाऊंगी ना, वैसे भी मुझे कौन छेड़ता है। पर पागल है ये लड़की। रुचि दूध पिएगी? नहीं बहन जी। बहन जी? रुचि तेरे पैर में चोट लगी है ना, सर में तो नहीं लगी? नहीं मम्मी। अच्छा आप जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। गुड नाइट। पागली, सो जा। दीदी की फोटो लेने आया हूँ बाबू, इसी बहाने आपसे बात हो रही है। और बताओ बाबू, मुझे मिस किया आपने? मैं तो आपकी फोटो देखे बिना खाना भी नहीं खाता बाबू। फोटो चाहिए। गोयल्स की ना? हाँ बाबू। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। अरे बाबू यार। माँ जी टीवी की आवाज थोड़ी कम कीजिए ना, हम बात ही नहीं कर पा रहे। अब ठीक है बहू? अरे तू कहे तो मैं अड़ोसी पड़ोसी की भी बंद कराऊं, ताकि तुम लोगों की बात करने में कोई खलल ना हो। जी बताइए क्या कह रही थी आप? तो मैं ये कह रही थी कि आप सॉरी, वो दरअसल में ना माँ जी को ऊंचा सुनाई देता है। अच्छा हाँ, तो उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो कितनी आवाज कर रही है। मुझे लग रहा है शायद ना सुनने की मशीन भी नहीं लगाई। मैं समझ सकती हूँ उषा जी, मेरी सास तो इनकी भी नानी है। अगर तुम दोनों अपनी सासों की इतनी ही तारीफ कर रही हो
तो उन्हें भी बुलाकर साथ में बिठा लो। हाँ? आप तो कह रही थी इन्हें ऊंचा सुनाई देता है। इनका कुछ पता ही नहीं चलता। खैर उषा जी, आप तो जानती है रिश्ते करवाने में 100% का रिकॉर्ड है मेरा। जी, तभी तो मैंने आपको बुलवाया है। बहन जी देखिए, हम ना एकदम सिंपल और मिडिल क्लास लोग हैं, अनशंट पैसे नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं वादा करती हूँ अपनी बेटी की शादी में ना मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आप भी ना उषा जी, मुझे बताइए माँ बाप के लिए उनका सबसे बड़ा धन क्या होता है? उनकी बेटियां। और आप तो अपनी बेटी को किसी और के आंगन की शोभा बना रही है। बताइए और क्या चाहिए किसी को? और भाई आपकी बेटी है तो आपकी जैसे सुंदर ही होगी। यूं हो जाएगा रिश्ता उसका, देखिए आप। भगवान, मुझे बिटिया का एक फोटो दे दीजिए बस। जी जी बिल्कुल, मेरा बेटा उसकी फोटो लेके आ रहा है अभी। मम्मी ये लो दीदी की फोटोज। विवेक, एक मिनट। हाँ, इधर आ। ये कौन सी फोटोज लेके आया तू? ध्यान कहाँ रहता है बेटा तेरा? एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ। ये फोटो मैंने इन्हें देने के लिए खिंचवाई थी, कर दी ना सारी गड़बड़। बता मुझे मैं कौन सी फोटो दूं? रियल वाली। लड़का आज नहीं तो कल दीदी को देखेगा ही ना मम्मी। ये आपकी बेटी है? जी, पर बहन जी मेरी रुचिता ना बड़ी होशियार है, सभ्य, सुशील, संस्कारी। वो सब तो ठीक है उषा जी, पर गुणों से ज्यादा सूरत मायने रखती है शादी में। और बहन जी सुनिए ना, सूरत का क्या है? देखिए आज है कल नहीं, लेकिन अगर लड़की की सीरत अच्छी हो ना तो घर स्वर्ग बन जाता है। उषा जी ऐसी बातें फिल्मों में अच्छी लगती है, हकीकत में लोग मानते नहीं हैं। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी का रिश्ता तो मैं करवा के रहूंगी। बस आपको मेरी कुछ बातें माननी होगी। जी हाँ पापा। हाँ रुचि बेटा, वो मम्मी फोन नहीं उठा रही है। अच्छा देखो, मेरे अलमारी में एक बैग रखा होगा, उसको निकाल के रखो, मैं लेने आ रहा हूँ ना। मैं फोन पे हूँ, बताओ बैग मिले तो। हाँ जी पापा। विवेक, विवेक, पापा के ना अलमीरा से बैग निकाल के वो लेने आ रहे हैं अभी। फोन के सामने ना बहरा ही हो जाता है ये लड़का। सबसे पहले तो आप ये चश्मे हटाइए। ओहो हो, इसका रंग कितना ज्यादा सांवला है। भाई इसे इतना तो सुधारिए कि कोई लड़का इसे देखे तो एक बार बात तो करे। जैसे घरेलू नुस्खे, डाइट, इन सब की लिस्ट है, कुछ वीडियोस भी है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में भेजती हूँ। ठीक है? ओहो हो, दांतों में कितना गैप है। वो विनीर के ब्रशेस आते हैं, वो लगवाइए, उससे दांतों का गैप हट जाएगा और दांत सेट हो जाएंगे। ओहो, इसके होंठ भी तो कितने पतले हैं, पापड़ जैसे। सर्जरी करवानी पड़ेगी। आपको पता है लड़कों को पतली होंठ वाली लड़कियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उषा जी, हाँ, मैं जानती हूँ इन सब में खर्चा तो बहुत आएगा। हाँ, पर क्या करे, बिटिया की जिंदगी का सवाल है। जी, एक बार बच्ची की शक्ल बदल गई ना तो उसकी किस्मत भी पलट जाएगी। जी, वरना तो आपकी बिटिया की किस्मत में कालिक ही है। नहीं नहीं,
रुचित, तू कब आई बेटा? तेरे तो पैर में चोट लगी है ना, तो तू आराम कर, फिर दर्द बढ़ जाएगा ना बेटा। बेटा अब जब सब सुन ही लिए तो बुरा मत मानना। ठीक है, घर वालों के लाड़ प्यार में सच धुंधला जाता है, पर धुंध को तो हटाना होगा। मेरे एक्सपर्ट एडवाइस मान लोगी तो तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी, तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। ये है आपका 100% सक्सेस रेट। इस तरह से आप रिश्ते करवाती हैं। सब कुछ सुन लिया मैंने। लोगों की पहचान बदलकर, उनका वजूद मिटाकर आप उनकी किस्मत बदलने का दावा कर रही हैं। अरे बहन जी, हमारी बेटी हमारी शान है, हमारा मान है। हमारी रुचिता में कोई कमी नहीं है ना। और आपकी इन सलाहों की से कोई जरूरत नहीं है। आप जा सकती हैं। आपसे हमें कोई रिश्ता नहीं करवाना। मुझे भी कोई शौक नहीं है भाई साहब। आपकी बेटी का रिश्ता कराने के चक्कर में पूरे शहर में बदनामी हो जाती मेरी। आपकी बेटी की तो ना सूरत है ना आपकी हैसियत की कोई कायदे का रिश्ता आए इसके लिए। मैं तो कहती हूँ अगर कोई तलाकशुदा या विधुर भी शादी कर लेना इससे, तो धन्य मान के गंगा नहा लेना आप।